हम्म चैप्टर नंबर 5 है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब मैं आपको थोड़ा सा बचपन की साइड ले चलती हूँ। आप जब छोटे थे, जब आप बहुत छोटे थे, मीन्स आप बोलना भी शुरू किए थे अभी थोड़ा थोड़ा, तो आप वहां पे मैं आपको ले चलती हूँ। मुझे पता है आप कहोगे मैम तो मुझे तो याद ही नहीं है। याद नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको ज्यादा याद कराने की कोशिश भी नहीं करूंगी, आपको अब खुद ही याद आ जाएगा। आपको आपके पेरेंट्स ने सबसे पहले क्या बताया होगा? बेटा ये हैंड है, इसे हैंड बोलते हैं। मैं आपके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन या मॉर्फोलॉजी के बारे में भी बात कर रही हूँ। उसके बाद हम प्लांट और फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में बात करेंगे। तो आपके पेरेंट्स बोलते होंगे बेटा ये हैंड है, ओके इसको हैंड बोलना। इस ये आईज है, ये आईज बोलते हैं, इसे ईयर बोलते हैं, इसे नोज बोलते हैं। आपके पेरेंट्स ये बोलते रहे होंगे। तो ये क्या था? ये आपकी मॉर्फोलॉजी थी। अब तो याद आ गया ना कि आपकी ये मॉर्फोलॉजी के बारे में आपके पेरेंट्स ने ही बताया है। या फिर थोड़ा सा आप समझदार हुए तो एक चार्ट ले आकर के टांग दिया कि बेटा इसमें से एक एक पार्ट का नाम और स्पेलिंग मुझे याद करके आप एक एक दिन सुनाते रहना। क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही हुआ है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो तो क्या होता था, आप एक एक चीज याद करते थे। हेड है, हेयर है, आईज है, तो ये सब आपके बॉडी की मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? आउटर अपीयरेंस, मीन्स हम दिखते कैसे, हमारे जो एक चाहे किसी की भी बॉडी हो, प्लांट बॉडी हो या ह्यूमन बॉडी हो या एनिमल बॉडी, हम जो उनका उनके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स हैं, अलग अलग आउटर अपीयरेंस है, ये सारी की सारी चीजें मॉर्फोलॉजी में आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? एक्सटर्नल स्ट्रक्चर जो होती है वो मॉर्फोलॉजी होते हैं। यानी कि किसी भी बॉडी का, किसी की भी बॉडी का अलग अलग पार्ट में शो करना, दैट इज मॉर्फोलॉजी। ठीक है, यानी एक्सटर्नल आउटर अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। ओके, आई थिंक मॉर्फोलॉजी अब क्लियर हो गई होगी। क्योंकि वो क्या है ना, हमारा माइंडसेट है। जब हम बचपन में होते हैं यानी छोटे होते हैं तो हमारा दिमाग बहुत तेज काम करता है, और जो उस वक्त सिखाई हुई चीजें होती हैं वो बहुत अच्छे से हम कैच कर लेते हैं, और वो हमेशा की तरह से एक स्टैम्प की तरह से दिमाग में पड़े रहता है। तो अब आज हम इसी इसी बेस पे, मॉर्फोलॉजी के बेस पे, हम फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी पढ़ेंगे। तो क्या है, इवन दो अब यहाँ पे जितने भी प्लांट्स है ना, जितने भी नहीं, ओवरऑल मैक्सिमम प्लांट्स जो होंगे वो एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते होंगे। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे एंजियोस्पर्म का जिक्र किया है। क्योंकि हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जो फ्लावर देते हैं, मतलब जिनसे फ्लावर निकलते हैं, सारे के सारे एंजियोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। इसलिए यहाँ एंजियोस्पर्म की बात कर रहे हैं। हम एंजियोस्पर्म के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ेंगे। कुछ और भी होंगे जो कि दूसरे क्लास से बिलोंग कर सकते हैं, फाइलम से बिलोंग कर सकते हैं। फिलहाल तो हम एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे। तो एंजियोस्पर्म, even though the angiosperm show such large diversity in external structure, that is called morphology. Okay, क्या है? डाइवर्सिटी इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दैट मॉर्फोलॉजी। अब ये देखो यहाँ मॉर्फोलॉजी का जिक्र हुआ, फिर क्या है? दे आर ऑल कैरेक्टराइज बाय प्रेजेंस ऑफ रूट, स्टेम, लीव, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये क्या है? ये अलग अलग पार्ट्स इनके बताए गए हैं, जो कि शुरुआत कहाँ से? रूट से, स्टेम, स्टेम्स, लीव्स, फ्लावर, फ्लावर एंड फ्रूट्स। ये चीजें आपको हर प्लांट में आप आसानी से देख सकते हैं। लीव्स आपको दिखती हैं, स्टेम्स दिखते हैं, रूट्स मान लो किसी किसी प्लांट में अगर कुछ जमीन के अंदर होते हैं, कुछ जमीन के बाहर उनके रूट्स होते हैं, तो दिख जाते हैं। अदरवाइज आपको खोद मिट्टी के अंदर देखना पड़ता है। फ्रूट्स भी आपको दिख जाते हैं, तो ये पार्ट्स तो आपको आसानी से दिख जाते हैं। तो ये आउटर अपीयरेंस हुए। ठीक है, फिर क्या है? अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इज द रूट सिस्टम। जो अंडरग्राउंड पार्ट है वो रूट सिस्टम हुआ।
और जो ऊपर का मतलब ऊपर का पोर्शन हुआ वो क्या हुआ, शूट शूट सिस्टम हुआ। यानी कि मिट्टी के ऊपर का पोर्शन शूट सिस्टम हुआ। मिट्टी के ऊपर का जो पोर्शन होता है वो शूट सिस्टम। रूट शूट में पता चल गया, जो जमीन के अंदर होगा वो रूट होगा। मोस्टली क्या होते हैं जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, आप क्यों यही करते हो ना, जब कोई फ्लावर को जमीन में लगाते हो तो पहले उसकी पहले वो थोड़ा सा जगह बनाते हो, स्पेस बनाते हो, मिट्टी में खुदाई करते हो, उसके बाद उस प्लांट को इम्प्लांट मतलब प्लांट को फिर लगा देते हो। लगा करके फिर ऊपर से मिट्टी डाल करके और उसके अंदर से पानी थोड़ा बहुत लगा देते डाल देते हो। तो ये चीजें क्या है ये, और जो तो जितना पार्ट हमने मिट्टी में लगाया, जितना पार्ट, अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर भी शो कर देती हूँ। ये देखो, ये मान लो हमारी सॉइल की सरफेस है और ये कोई प्लांट है। प्लांट का ये कोई प्लांट बॉडी है, यहाँ से अलग अलग पार्ट्स निकल रहे हैं, ये पार्ट्स हैं। और ये नीचे का रूट सिस्टम, इनका रूट है। ठीक है। अब इस पार्ट पे क्या है, फिर से फर्दर कुछ पार्ट्स लगे हैं जिनमें लीव्स आ रही हैं। ठीक है, ये मैं एक ही लीव्स बना देती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाऊंगी, नहीं तो पूरा आर्ट ही करने में टाइम जाएगा। ये लीव्स लगी हैं, तो ये जो पार्ट है इस पार्ट को हम कहेंगे रूट। इस पार्ट को हम क्या बोलेंगे, रूट बोलेंगे। और ये जो ये सॉइल के ऊपर का जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, शूट, शूटिंग। ओके, क्लियर, इसे बोलेंगे शूट। ओके, देन नेक्स्ट पे चलते हैं। रूट और शूट में आपको फर्क समझ में आ गया होगा।